1970 की अव्यक्त मुरली में से जो सबसे पहली मुरली है, संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति, जो 18 जनवरी 1970 को बाबा ने सुनाई थी, वह हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं। बाबा कहते हैं, आज किस लिए बुलाया है, आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, एक एक सितारे को किस रूप से देख रहे हैं, सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं, हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। संपूर्ण कितना बने हैं और उससे हमारी समीपता, बाप से समीपता कितनी आई है, वह देख रहे हैं। आप सभी अपने को जानते हो कि कितना संपूर्णता के समीप पहुंचे हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप सभी अपने को जानते हो कि आप कितना संपूर्णता से समीप पहुंचे हो। संपूर्णता के समीप पहुंचने की परख क्या होती है, कितना पहुंचे हैं वह चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। संपूर्णता की परख यही है कि वह सभी बातों को सभी रीति से, सभी रूपों से परख सकते हैं। सभी बातों को पहले तो, फिर हर एक बात को हर एक रीति से और हर एक रूप से परख सकते हैं। तो हमारी परख शक्ति है, वही हमारी संपूर्णता की समीपता की निशानी है। आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आई। 18 जनवरी है तो बाबा पूछते हैं, आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आई। चित्र स्मृति में आया या चरित्र स्मृति में आया। चित्र के साथ और कुछ याद आया। चित्र मतलब शरीर, तो चित्र ब्रह्मा बाबा का शरीर याद आता है और उनका चरित्र भी साथ में याद आया, वैसा बाबा पूछ रहे हैं। चित्र के साथ और कुछ याद आया। शिक्षा याद आई, किसी ने कहा शिक्षा याद आई, ड्रामा याद आया। चित्र के साथ विचित्र भी याद आया, मतलब शिव निराकार ज्योति बिंदु, वह भी याद आ रहा है साथ साथ में, वह बाबा टेस्ट कर रहे हैं बच्चों को। चित्र के साथ विचित्र भी याद आया। कितना समय चित्र की याद में थे, कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई थी। ठीक है, ब्रह्मा को कितना याद करते हैं और विचित्र जो शिव बाबा है उसको कितना याद करते हैं, वह बाबा पूछ रहे हैं। कितना समय चित्र की याद थी, कितना समय विचित्र की याद थी, या दोनों की याद मिली हुई थी। विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं दोनों को भी याद करेंगे साथ में तो ही चरित्रवान बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। हमको भी चरित्रवान बनना इसी मेथड से है। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी। सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी। इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आए। आज के दिन और भी कोई विशेष कार्य किया, सिर्फ याद में ही मगन थे कि याद के साथ और भी कुछ किया। तो किसी ने कहा विकर्म विनाश किया, याद के साथ विकर्म विनाश किया किसी ने कहा। तो बाबा कहते हैं यह तो याद का परिणाम है, मतलब आपने कुछ नहीं किया, याद किया तो उसमें ये तो आ गया ऑटोमेटिक। और विशेष क्या कर्तव्य किया, पूरा 1 वर्ष का अपना चार्ट देखो। इस अव्यक्त पढ़ाई, इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है, चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हैं। इसीलिए बाबा हमेशा चार्ट के लिए कहते हैं कि चार्ट नहीं रखोगे तो उन्नति नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हैं। तो हमको अटेंशन तो रखना ही है, मगर बहुत अच्छी तरीके से अटेंशन रख सके, इसलिए बाबा कहते हैं कि चेकिंग करो। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना, व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहां तक आगे बढ़े, व्यक्त भाव से
अव्यक्त भाव में कहां तक आगे बढ़े, यह चेकिंग करनी है। अगर अव्यक्ति स्थिति बड़ी है, अगर अव्यक्ति स्थिति बड़ी है तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। देखो इसका कैसे हम चेक कर सकते हैं, अव्यक्ति स्थिति हमारी कितनी बड़ी है वह कैसे चेक कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी चलन में भी अलौकिक होंगे। तो हम सब खुद को चेक करें कि हमारी चलन कितनी अलौकिक बनी है। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है? अभी प्रैक्टिकल परख की बात आ रही है यहां पर। अव्यक्त स्थिति हमारी है, उसकी प्रैक्टिकल परख क्या है? तो वही आया अलौकिक चलन। यहां पर भी बताया जैसे अलौकिक चलन। इस लोक में रहते अलौकिक कहां तक बने हो, यह चेक करना है। दुनिया में ही रहना है मगर उसमें रहते भी अलौकिक किस हद तक अलौकिक बने हैं, यह चेक करना है। इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई? यह वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी आई? इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स लिए? देखो 18 जनवरी 69 को ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो 18 जनवरी 1970 को एक साल पूरा हुआ। तो बाबा पूछ रहे हैं निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स ली। क्योंकि बाहर वाले जितना बोलते हैं कि अभी ब्रह्मा बाबा चला गया, अभी यह यज्ञ कैसे चलेगा, ऐसे सब बातें हो रही थी। तो सबकी निश्चय की भी परीक्षा थी कि अब यह यज्ञ कैसे चलेगा। तो बाबा यह पहली परीक्षा कह रहे हैं इसको। इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स ली वह अपने आप को जानते हैं। निश्चय की परीक्षा तो हो गई, अब कौन सी परीक्षा होनी है? परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते हैं। देखो बाबा तो पहले से परीक्षाएं बता देते हैं क्या क्या परीक्षाएं आएगी। तो बाबा कहते हैं अब कौन सी परीक्षा होनी है? परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते हैं। कोई कोई के लिए यह बड़ा पेपर है, लेकिन कोई कोई का अब बड़ा पेपर होना है। जैसे इस पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई, वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है? व्यक्त में भी अब भी सहारा है। ठीक है, दादियां वगैरह थी, जो सीनियर थे वो थे, व्यक्त में भी अब सहारा है। जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा हैं। ठीक है, उस समय पे 1970 में दादिया वगैरह थी, पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त हैं। यह पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। परिवार है वह भी हमारा साकार सहारा है। अव्यक्त में तो साथ है ही, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त स्वरूप में तो साथ है ही। जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। तो देखो हमारा स्नेह कितना है, उससे हमको कितना सहयोग मिलता है वह नक्की होता है इससे। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। साकार से स्नेह होगा तो इसका मतलब सारा सिजरा, सिजरा मतलब पूरा परिवार, पूरी उसकी जो बिरादरी है वह। साकार अकेला नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। माला के मण के होना, माला में अकेला मण का नहीं होता है। माला में एक ही याद के सूत्र में, स्नेह में परिवार समाया हुआ है। तो यह जैसे माला के स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए हैं। देवी कुल तो भविष्य में है, इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। देवी कुल भविष्य में होगा, मगर अभी क्या है हमारे पास? ब्राह्मण कुल है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी उतना ही दैवी राज्य में समीपता होगी। ठीक है, तो ब्राह्मणों से कभी किनारा नहीं करना है। साकार में क्या सबूत देखा? बाप दादा किसको आगे रखते हैं? बच्चों को, क्योंकि बच्चों के बिना माँ बाप का नाम बाला नहीं हो सकता। हमको भी सबको आगे किया है बाबा ने, मम्मा ने। तो जैसे साकार में कर्म करके दिखाया वही फॉलो करना है।
यहां पेपर पहले ही सुनाया जाता है। देखो, यहां पर पेपर पहले से दे दिया जाता है, सिर्फ समय नहीं कहा जाता कि यह समय को आपकी परीक्षा होगी। निश्चय का पेपर तो हुआ, लेकिन अब पेपर होना है हर एक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। तो जिनको जिनको भी यह लग रहा है कि ब्राह्मण परिवार ऐसा है वैसा है, ब्राह्मण ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनके लिए यह नोट करने लायक बात है कि निश्चय जिसको पक्का है शिव बाबा पे और ड्रामा पे, तो उनको यह परीक्षा जरूर आने वाली है, स्नेह, सहयोग और शक्ति। ठीक है, अब वह समय नजदीक आ रहा है जिसमें आपका भी कल्प पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। कौन सा चित्र? आगे आएगा। अब वह समय नजदीक आ रहा है जिससे आप सभी का कल्प पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन के लिए अंगुली देनी है। जैसे पहाड़ उठाया, गोवर्धन पर्वत उठाया, ऐसा कहते हैं, तो सबने उंगली लगाई, तो यह सहयोग की उंगली। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन के लिए अंगुली देनी है। कलयुगी पहाड़ तो पार होना ही है, लेकिन इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी है। ठीक है, तो यह सब समस्याएं आने वाली है। भविष्य के इशारे भी बाबा दे देते हैं कि कोई तो ऐसा समय आएगा जब मन की समस्याएं आएगी, तन की समस्याएं आएगी, वायुमंडल की समस्याएं आएगी। सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी है। तन की समस्या भी आनी है। लौकिक संबंध में तो पास हो गए। ठीक है, बहुत ब्राह्मण ऐसे होते हैं लौकिक संबंध में जल्दी पास हो ही जाते हैं। लौकिक यह तो अलौकिक संबंध है। लौकिक यह जो अलौकिक संबंध है, उस संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याएं आएगी। और यह जो अलौकिक मतलब हमारा ब्राह्मण परिवार है, वहां से भी छोटी मोटी समस्याएं आएगी। लेकिन यह समस्याएं पेपर समझना, यह सब समस्याएं पेपर समझना, यह प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना, यह पेपर समझना। यह पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। अभी देखना है पेपर आउट होते भी कितने पास होते हैं। यह पेपर बता दिया बाबा ने, अब पेपर पता चलते भी कितने पास होते हैं बाबा कहते हैं अभी देखते हैं, फिर इस पेपर की रिजल्ट सुनाएंगे। इस समय अपने में विल पावर धारण करना है। अभी जो मेन टॉपिक है, यहां पर हमने टॉपिक क्या सुना? संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। तो यहां पर अभी आगे बात आएगी। इस समय अपने में विल पावर धारण करना है। अभी विल पावर नहीं आई है, यथा योग्य यथा शक्ति पावर है। विल पावर कैसे आ सकती है? विल पावर आने का साधन कौन सा है? विल पावर की कमी भी क्यों होती है? उसके कारण का पता है? याद की कमी भी क्यों है? बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया है, विल पावर कैसे आई? पहला पहला कदम कौन सा उठाया? सभी कुछ विल कर दिया। विल करने में देरी तो नहीं की, और जो भी बुराई है अंदर व बाहर, वह संपूर्ण विल नहीं की है, तब तक विल पावर आ नहीं सकती। बहुत इंपॉर्टेंट और इसको विचार सागर मंथन करने लायक यह पॉइंट है कि जो भी बुराई है हमारे अंदर या बाहर, अंदर की बुराई भी होती है, बाहर की बुराई भी होती है, इसको भी चेक करना है कि अंदर की बुराइयां कौन सी, बाहर की बुराइयां कौन सी। वह संपूर्ण विल नहीं की है, तब तक विल पावर नहीं आ सकती। साकार ने कुछ सोचा क्या कि कैसे होगा, क्या होगा? यह कब सोचा? अगर कोई सोच सोच कर विल करता है तो उसका फल इतना नहीं मिलता। जैसे जाटकू और बिगर जाटकू का फर्क होता है। पहले स्वीकार कौन होता है? जो पहले स्वीकार होता है उनको
शक्ति भी इतनी प्राप्त हो, जो पहले स्वीकार नहीं होते उनको शक्ति भी इतनी प्राप्त नहीं होती है। इस बात पर सोचना। ठीक है, बाबा किस बात पर सोचना है वह भी बता देते हैं। बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानता है। बाप और दादा दोनों वर्तमान के साथ भविष्य भी जानते हैं। तो भविष्य कर्म बंधन की रस्सियां देखकर इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनाते हैं। भविष्य की कर्म बंधन की रस्सियां हमको लगने वाली है, वह भी बाबा को पता है। तो यह देखकर इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनाते हैं। कर्म बंधन की रस्सियों को काटना अपना कर्तव्य है। कर्म बंधन की रस्सियों को काटना अपना कर्तव्य है, हमको ही काटनी है। हमारे कर्म की रस्सियां हमको ही काटनी है। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती है। तो हम चेक भी कर सकते हैं, जहां हमारा मन जाता है वहां हमारी कर्म की रस्सियां बंधी हुई है। आप चेक करिएगा कहां कहां हमारा मन जाता है। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती रहती है। इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे हैं। बाबा क्यों ठहरा है? हम सबकी यह रस्सियां कटवाने के लिए। रस्सियां अगर टूटी हुई है तो फिर कोई रुक सकता है? छूटा हुआ कब कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता। आज के दिवस पर क्या करना है और अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है, वह सभी याद रखना है। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। विदेही बाप को युगल बना लो, उसको अपना कंपेनियन बना लो, तो विदेही बनने में सहयोगी मिलेगा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है, तो समझना चाहिए कि विदेही को युगल नहीं बनाया है। कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे। ठीक है, वापस पढ़ते हैं। कमाल किसको कहेंगे? जो मुश्किल बात को सहज करे। सहज बातों को पार करना कोई कमाल नहीं है। तो हम सबको तो कमाल करनी है ना, बाबा के बच्चे हैं, अगर ब्राह्मण बने हैं तो हम सबको तो कमाल करनी है। मुश्किलातों को पार करना वह है कमाल। मुश्किलातों को मुश्किल न समझ कर चलना यह है कमाल। कोई भी मुश्किलात जीवन में आती है तो उसको मुश्किल समझ कर न चलें, तब होगी कमाल। अगर मुश्किलातों में जरा भी मुरझाया तो क्या होगा? 1 सेकंड में सौदा करने वाले कहां फंसते नहीं है। फास्ट जाने वाला कहां फंसेगा नहीं। फंसने वाला फास्ट नहीं जा सकेगा। लास्ट स्थिति को देख फास्ट जाना है। अब भी फास्ट जाने का चांस है। सिर्फ एक हाई जंप लगाना है। लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे। अंतिम वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट आया। अंतिम समय जब होगा तभी फास्ट जाने का चांस नहीं मिलेगा, तभी जा भी नहीं सकेंगे फास्ट। कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि अटकी हुई होगी। कोई सरकमस्टांस ऐसे होंगे जहां पर हम कुछ सोच चलेगा, कुछ हमको ध्यान देना पड़ेगा, किसी को सहयोग देना पड़ेगा। अंत में भक्त भी बहुत आएंगे तो उनको भी हमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो हम खुद फास्ट नहीं जा पाएंगे। अच्छा, यहां पर यह मुरली पूरी होती है। अगली मुरली है अंतिम कोर्स मन के भावों को जानना। यह 1970 की पहली मुरली हमने इस वीडियो में सुनी। आपको यह आइडिया कैसा लगा कि अच्छी अच्छी मुरलियां जो ऐसी ऐसी है, कुछ कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स वाली, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी गुह्य गुह्य बातें आती है, तो वह सुनना अगर पसंद करेंगे तो भी हमको बताइएगा कि यह आइडिया कैसा लगा मुरलियां कवर करने का, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओम शांति। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, कोई ना कोई अच्छी मुरली आपको लेके आएंगे। यहाँ टॉपिक में से भी कुछ अगर ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लग रहा है, तो भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो भी हमको बता सकते हो, तो
हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे यह मुरली कवर करनी है हमको, और वो भी इस चैनल पर हम लाएंगे, बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। ऐसे जो भी अच्छे टॉपिक आपको दिख रहे हैं टॉपिक्स में से, उसमें से भी आप चूज कर सकते हो पढ़ के कि इस विषय पर सुनना चाहेंगे। ऐसा करके आप कमेंट करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यह टॉपिक लोग सुनना चाहते हैं। ओके, ओम शांति।